हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में इंटरमीडिएट गुड्स किया था, ठीक है। तो हम बहुत ही सिंपल है, हम बता सकते हैं क्या है कि दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जो भी हम चीज़ों को रॉ मटेरियल के तहत यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल या रीसेल के लिए, तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। सेम वैसे ही फाइनल गुड्स क्या है, तो फाइनल गुड्स हैं दीज गुड्स आर नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। मीन्स जो फाइनल गुड्स है वो फाइनली कंज्यूम कर लिया जाता है, उसको रॉ मटेरियल के तहत यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा कि दीज गुड्स रीसोल्ड बाय द फर्म, इसको रीसेल करने के लिए होता है, जबकि फाइनल जो गुड्स हैं ये रीसेल करने के लिए नहीं होता। आप जो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या लिख सकते हैं साथ में वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है हमारा दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूज़र। ये जो है बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहता है, अभी ये जो मार्केट में जो है सेल होने के लिए नहीं आया है। बट जो फाइनल गुड्स होता है ये मार्केट में बाउंड्री को क्रॉस करके आ जाता है और ये जो फाइनल यूज़र के लिए होता है, मीन्स कंजम्पशन के लिए मार्केट में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है वैल्यूज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स। इस गुड्स को जो है हम ऐड करते हैं, बट जो फाइनल वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडेड, मीन्स इसके फाइनल गुड्स के हर एक स्टेप की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स में ये ऐड होता है। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स है हम इसको नेशनल इनकम में यूज़ नहीं करते हैं, बट जो फाइनल गुड्स होता है, फाइनली हमने अगर कोई पेन खरीदते हैं या कॉपी वगैरह कोई भी चीज़ हम हाउस होल्ड के लिए भी खरीदते हैं, तो उसका जो फाइनल प्राइस हम देते हैं वो ऑलरेडी उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का जो भी कीमत होता है वो उसमें इंक्लूड रहता है। तो इसीलिए जब भी हम नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल जो प्राइस है उसी को कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम कुछ फाइनल गुड्स देखते हैं कि फाइनल गुड्स क्या है। तो जो फाइनल गुड्स है ये भी आपके टू टाइप्स हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। ओके, जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है, कुछ एग्जाम्पल दिया होगा वो पूछेगा ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको समझ सकते हैं। जैसे कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स क्या है कि दीज आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे तो हमारा जो हमारा होता है वो कंजम्पशन गुड्स होता है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे आइसक्रीम है, मिल्क है, यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। मीन्स ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं जो कि ये मोर देन 1 ईयर जाते हैं, मीन्स 1 देन क्या आपको 5 साल 10 साल 20 साल इतने हम ईयर्स तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बट इनका जो कीमत होता है वो हाई होता है। जैसे हम टीवी रहते हैं, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन। मीन्स क्या है, इन सब चीज़ों को हम बार बार, ऐसा नहीं है कि टीवी हम इस बार 24,000 30,000 40,000 का खरीद ले फिर हम सोचे कि नेक्स्ट ईयर भी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे जो होते हैं ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। वैसे नेक्स्ट है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मीन्स ये 1 ईयर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, जैसे क्लोथ्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। जैसे क्लोथ्स भी अगर हम कपड़े खरीदते हैं तो वो तो आपको पता ही है कि हम 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हैं। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ गुड्स क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ गुड्स, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ अ कंजम्पशन एंड आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू। मीन्स ये क्या है कि हम इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये हमें लो प्राइस पे भी मिल जाता है। जैसे है इंक है, गैस है, आपका ब्रेड, पेट्रोल है, एक्सेट्रा। ठीक है, वैसे अब हमारी है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज
आर दोज नॉन मटेरियल गुड, जो सर्विसेज होती है वो हम मटेरियल के फॉर्म में उसको नहीं दे सकते, बट ये ह्यूमंस के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो ये हमारे क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो हम प्रोडक्ट के रूप में नहीं बोल सकते कि डॉक्टर एक प्रोडक्ट है, या जो हमें वो सर्विस दे रहे हैं लाइक इंजेक्शन लगा रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को हम प्रोडक्ट के रूप में नहीं ले सकते, वो सर्विस के रूप में लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में हम कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे।